हाय दोस्तों, मैं आशीष स्वागत करता हूं आपका पैशन कंपटीशन में। आज से आपकी यूपी बीएड की क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। तो अगर आप यूपी बीएड की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिएगा। आज से हम आपकी जीएस की क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग जीएस के अंतर्गत इतिहास को पढ़ेंगे। इतिहास में प्राचीन भारत के इतिहास से क्लास को आज शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि इतिहास कहते किसे हैं। तो इतिहास बीते हुए समय और उस समय के लोगों के बारे में समझने और जानने का एक साधन है दोस्तों। इतिहास क्या है? इतिहास बीते हुए समय और उस समय के लोगों को समझने तथा जानने का एक साधन है। अगर इतिहास की जनक की बात करें तो इतिहास के जनक हेरोडोटस थे। इतिहास के जनक कौन है? हेरोडोटस हैं। और इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है हिस्टोरिका। हेरोडोटस की पुस्तक कौन सी है दोस्तों? हिस्टोरिका। स्रोतों के आधार पर इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में। प्राग ऐतिहासिक काल, प्री हिस्ट्री पीरियड, आद्य ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्ट्री पीरियड, और ऐतिहासिक काल, हिस्टोरिकल पीरियड। आइए इनके बारे में थोड़ा डिटेल से जान लेते हैं कि प्राग ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं। तो प्राग ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं दोस्तों? लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं, ठीक है। तो इतिहास का वह कालखंड जिसके बारे में कोई भी लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है दोस्तों, उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। और इसके अंतर्गत पाषाण काल को रखा गया है। पाषाण काल के बारे में कोई भी लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल। लिखित साक्ष्य है पर पढ़ा नहीं जा सका, यानी कि इतिहास का वह समय जिसके बारे में लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध हुआ है किंतु उसे अब तक पढ़ा नहीं जा सका है। और इसके अंतर्गत सिंधु सभ्यता को रखा गया है, जिसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिर तीसरा है आपका ऐतिहासिक काल। लिखित साक्ष्य है और पढ़ा भी जा सका है, ठीक है। तो इतिहास का वह समय जिसके बारे में लिखित साक्ष्य उपलब्ध भी है और उसे पढ़ा भी जा सकता है, उसे क्या कहते हैं? ऐतिहासिक काल। इसके अंतर्गत वैदिक सभ्यता और उसके आगे आने वाली सभी सभ्यताएं हैं दोस्तों। आइए चलिए इसके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। प्रागैतिहासिक काल के बारे में। प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत पाषाण काल को हम लोग पढ़ेंगे। पाषाण काल को इंग्लिश में स्टोन एज कहते हैं। पत्थर के प्राप्त औजारों के आधार पर पाषाण काल को 4 भागों में विभाजित किया गया है। इसका नाम पाषाण काल क्यों पड़ा दोस्तों, इसे समझ लेते हैं। तो इस काल के जो मानव थे वह अपने सुरक्षा एवं भोजन की प्राप्ति करने के लिए पत्थर के औजारों का प्रयोग करते थे, इसलिए इसका नाम पाषाण काल पड़ा। और पत्थर के प्राप्त औजारों के आधार पर ही पाषाण काल को 4 भागों में विभाजित किया गया है, ठीक है। कौन कौन सा? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल। आइए एक एक के बारे में डिटेल से अध्ययन करते हैं। पहला है पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल को पैलेलियोलिथिक पीरियड कहते हैं। यह 20 लाख बीसी से 12,000 बीसी तक था आपका। अगर हम बीसी की बात करें तो बीसी का जो मीनिंग होता है वह होता है बिफोर बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से पूर्व का समय को क्या कहते हैं? बीसी कहते हैं। और एडी जो होता है वह होता है आपका ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर 20 लाख बीसी से 12,000 बीसी आपका पूरा पाषाण काल है। इसका जो पहला पॉइंट है आखेटक यानी कि शिकारी, यानी कि इस काल के जो मानव थे वह आखेटक थे। वह जानवरों को मारकर अपनी सुरक्षा करते थे और उनसे मांस के रूप में अपना भोजन प्राप्त करते थे, ठीक है। और खाद्य संग्राहक, चूंकि इस काल के मानवों का जो मुख्य उद्देश्य था वह केवल भोजन को प्राप्त करना और भोजन को करना था, इस कारण इन्हें खाद्य संग्राहक कहा गया। आग की खोज, इस काल में ही, पूरा पाषाण काल में ही आग की खोज हुई थी और यह आदि मानवों की सबसे बड़ी उपलब्धि थी इस काल की। कौन सी? आग की खोज। पत्थर के बड़े बड़े औजार और इस काल में जो हथियार प्रयोग करते थे वह कैसे थे? वह बड़े बड़े पत्थर के औजारों का प्रयोग करते थे, ठीक है दोस्तों। चित्रकारी प्रारंभ और पूरा पाषाण काल के अंत होते होते तक इस काल के मानवों को चित्रकारी का भी ज्ञान हो चुका था। और इसका साक्ष्य कहाँ से मिला दोस्तों? तो भीमबेटका की गुफाओं में पूरा पाषाण काल के चित्र देखने को मिलते हैं, जिससे पता चलता है कि इस काल के मानव को चित्रकारी का ज्ञान हो गया था। और इसी काल में जो गुफाओं में चित्र मिले थे, मिर्जापुर के गुफाओं में चित्र मिले थे, उससे यह भी ज्ञान हुआ था कि इस काल के मानव समूह में रहना
सीख चुके थे। ठीक है दोस्तों, कैसे समूह में रहना सीख चुके थे। आइए अगला देखते हैं मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल का जो टाइम पीरियड है वह 12,000 BC से 10,000 BC है दोस्तों। और इस काल में क्या होता था, हथियारों का आकार अब छोटा हो चुका था, इस कारण इसे माइक्रोलिथ भी कहते हैं। यह भी प्रश्न बनता है कि मध्य पाषाण काल को अन्य किस नाम से जानते हैं, तो माइक्रोलिथ के नाम से भी जानते हैं। और सबसे प्रमुख कार्य जो था वह था अंत्योष्टि। अंत्योष्टि होगा यहाँ पर, जिसे अंतिम संस्कार कहते हैं। ठीक है, वह इस काल के मानव का सबसे प्रमुख कार्य था। पशुपालन प्रारंभ। मध्य पाषाण काल से ही पशुपालन का ज्ञान हो गया था मानवों को। और अगर बात किया जाए कि इन्होंने सबसे पहले अपना पालतू पशु किस जानवर को बनाया था, तो वह कुत्ता को बनाया था। आइए अगला देखते हैं नव पाषाण या उत्तर पाषाण काल। ठीक है दोस्तों, इसका टाइम पीरियड था 10,000 BC से 3,000 BC। स्थायी आवास बना लिया। ठीक है, इसके पहले जब हम लोग पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल के बारे में पढ़ें, तब तक मानव कभी भी एक जगह पर ठहर कर नहीं रखते थे। चूंकि वह शिकारी थे, आखेटक थे, तो वह क्या करते थे, जानवरों का शिकार करके अपना भोजन प्राप्त करते थे। इस कारण वह हमेशा घूमते रहते थे। किंतु नव पाषाण काल में मानवों को कृषि का ज्ञान हो गया था, जिसके वजह से वह एक स्थान पर ही ठहर कर रहना सीख चुके थे। ठीक है, तो यह प्रश्न पूछा जाता है कि कृषि का ज्ञान मानवों को कब हुआ, तो नव पाषाण काल में। किस काल में मानव स्थायी आवास बनाकर रहना शुरू कर दिए, तो नव पाषाण काल में। इसके साथ साथ ही पशुपालन का भी अच्छा ज्ञान हो चुका था नव पाषाण काल में। नव पाषाण काल में केवल यह पशुओं को पालते ही नहीं थे, बल्कि उन्हें अपनी सुरक्षा एवं उनसे दूध प्राप्ति के लिए भी क्या करते थे, उनका प्रयोग करते थे। और पहिए का भी खोज हो गया था आपके नव पाषाण काल में। और मानव क्या हो गया था, खाद्य संग्राहक से अब वह खाद्य उत्पादक बन गया था। अब वह खेतों में अपने लिए खुद ही फसल उगा लेता था। मिट्टी के बर्तनों को बनाना भी सीख लिया था नव पाषाण काल के मानवों ने। आइए ताम्र पाषाण काल के बारे में पढ़ते हैं। तो इसे चाल्कोलिथिक पीरियड कहते हैं दोस्तों। नव पाषाण युग का अंत होते होते पत्थर के साथ धातुओं का इस्तेमाल शुरू हो गया। धातुओं में सबसे पहले तांबे का प्रयोग हुआ, जिसके कारण इस युग को ताम्र पाषाण युग कहा गया। और मानव द्वारा खोजी गई जो सबसे पहली धातु थी वह थी आपकी तांबा। और तांबे की खोज के साथ साथ ही नव पाषाण काल में औद्योगिकीकरण शुरू हो गया था दोस्तों। आइए मेहरगढ़ से किस किस के साक्ष्य मिले थे, तो मेहरगढ़ से जौ एवं गेहूं के साक्ष्य मिले थे। यहाँ से एक प्रश्न यह भी बनता है कि सर्वप्रथम जौ एवं गेहूं के साक्ष्य कहाँ से मिले गए थे, तो मेहरगढ़ से मिले थे दोस्तों। और सर्वप्रथम चावल के साक्ष्य कहाँ से मिला था, तो वह कोल्डिहवा से मिला था। और सर्वप्रथम मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो वह बोर्ज होम से मिला है दोस्तों। अब आइए प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्नों को देखते हैं इन टॉपिकों से। तो पहला प्रश्न है कि मानव द्वारा पाला गया प्रथम जानवर कौन सा था, कुत्ता, गाय, बैल या फिर हाथी। ठीक है दोस्तों, तो वह कौन था, कुत्ता था। कब, मध्य पाषाण काल में, जब हम लोगों ने इसे पढ़ा था। दूसरा प्रश्न है कि मानव द्वारा खोजी गई सबसे पहली धातु कौन सी थी, तो वह कौन सी थी, तांबा थी। तीसरा प्रश्न है कि सबसे पहले चावल के साक्ष्य कहाँ पर देखने को मिले, कोल्डिहवा, मेहरगढ़, बोर्ज होम या फिर धौलावीरा। तो कहाँ पर मिला था दोस्तों, वह मिला था आपके कोल्डिहवा से। फिर आइए चौथा प्रश्न देखते हैं कि आग का आविष्कार किस काल में हुआ था, पूरा पाषाण, नव पाषाण या फिर मध्य पाषाण। तो आग का आविष्कार दोस्तों पूरा पाषाण काल में ही हो गया था। पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था, तो यह हुआ था आपके नव पाषाण काल में। आइए इस वीडियो के लास्ट प्रश्न को देखते हैं कि किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाने जाने का साक्ष्य मिला, तो कहाँ पर मिला, हुआ मिला था आपके बुर्ज होम में। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उसमें हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।